नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त चुका अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि अलीगढ़ संयुक्त अस्पताल में किसकी तैयारियों पर जोरों शोरों से हो रही तैयारियां। कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किसका फूका पुतला और अतिक्रमण हटाने गई टीम का क्यों हुआ विरोध, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की खास खबरों पर। अलीगढ़ जीवनगढ़ में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम का विरोध हो गया। निगम अधिकारी मरघट की भूमि से अस्थायी दुकानें, ढाबा हटवा रहे थे, तभी स्थानीय लोगों ने स्टे का हवाला देकर हंगामा शुरू कर दिया। दुकानदारों के पक्ष में पहुंचे सपा के पूर्व महानगर अध्यक्ष अज्जू इसाक हुए कांग्रेसी नेताओं से निगम अधिकारियों की नोकझोंक हुई। अपर नगर आयुक्त ने 2 दिन में अतिक्रमण हटाने पर बलपूर्वक कार्यवाही की चेतावनी दी। नगर आयुक्त प्रेम रंजन सिंह के निर्देश पर अपर नगर आयुक्त अरुण कुमार सिंह और सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद की अगुवाई में प्रवर्तन दल जीवनगढ़ पहुंचा। निगम अधिकारियों ने नाली सड़क में पटरी के ऊपर अस्थायी अतिक्रमण हटाते हुए दुकानदारों को कड़ी चेतावनी दी। नगर निगम की टीम पानी की टंकी के पास पहुंची। अपर नगर आयुक्त ने बताया कि यहां मरघट की भूमि पर छप्पर टीन शेड डालकर अस्थायी दुकानें और ढाबा खोल रखा है, जो अवैध है। मरघट की भूमि को कब्जा मुक्त कराने को कहा तो लोग तैयार नहीं हुए। 1993 का स्टे ऑर्डर दिखा रहे थे, जिसकी मियाद कब की समाप्त हो चुकी है। दुकानदारों को 2 दिन का समय दिया गया है, इसके बाद कार्यवाही की जाएगी। ऐसा है, ये अतिक्रमण चल रहा है, बेहतर है आगे के लिए। जैसे कि हमारे डेवलप हो रहा है, आने वाले वक्तों में अधिकारियों की कमी रहती है कि जो नहीं बढ़ने देते हैं, थोड़ा कदर बढ़ जाता है। प्रशासन की कहीं ना कहीं छूट है। जिस तरीके से दुकान के अभियान चलते रहे तो व्यवस्था सही बनी रहेगी। जिस तरह के अतिक्रमण हटाने के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, उसके बाद अतिक्रमण फिर लग जाता है दुकानदारों पर, तो किस तरह कहना चाहते हैं? प्रशासनिक कार्रवाई की जाए, तो ये है कि इस तरह के अभियान चलते रहें तो पब्लिक अपने आप नहीं लगेगी। इससे किस जगह चलाया जा रहा है, किस जगह अतिक्रमण हटाया जा रहा है? इस वक्त ये जीवनगढ़ पुलिया है, जो वार्ड बाईपास के पास में है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शादा। जो अतिक्रमण चल रहा सही चल रहा है? सही चल रहा है। ताज मोहम्मद मेव, जीवनगढ़ अलीगढ़ से। देखिए, अतिक्रमण अभियान जो चल रहा है, जो नाले पर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, तो ये नाला सफाई अभियान चल रहा है और नगर निगम के अधिकारियों की, नगर निगम की इसमें हमें सराहना करनी पड़ेगी कि हमारे यहाँ इस क्षेत्र की जनता के देखते हुए कि यहाँ पर गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, उन्होंने 5 दिन का वक्त दिया है इनको, और नगर निगम की गाड़ी के द्वारा प्रॉपर तरीके से अनाउंसमेंट कराया। परसों हमारे सहायक नगर आयुक्त ठाकुर प्रसाद जी आए, लोगों से रिक्वेस्ट करी कि भाई देखिए, ये अभियान रुकेगा नहीं, आपने जो नाले पर अतिक्रमण कर रखा है। अभियान अभी तक काफ़ी दफ़ा चलते रहे हैं, लेकिन वो दुकानदार अभियान चलता है इधर और तो अतिक्रमण पीछे लगाना शुरू कर देते हैं। क्या नगर निगम या सरकार के द्वारा कोई डर खौफ नहीं? देखिए, अभी तक आप ये कह रहे हैं, लेकिन मुझे भी 21 साल यहाँ पर रहते हुए हो गए, कभी कोई अतिक्रमण जीवनगढ़ में आया ही नहीं है। अगर आया हो तो आप मुझे प्रूफ दीजिए कि अभी तक कोई यहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चला है। पहली बार आया है अतिक्रमण हटाओ अभियान। पहले प्रशासन को कुछ दिखाई नहीं दिया यहाँ? नहीं, प्रशासन को दिखाई दिया, लेकिन यहाँ की जनता के हित को उन्होंने देखते हुए कभी ऐसा स्टेप नहीं लिया कि यहाँ की जनता को अननेसेसरी परेशान करा जाए। लेकिन ये जनता जब रोड पर आती चली गई और अतिक्रमण को करती चली गई, तब नगर निगम की प्रशासन मजबूरी बन गई कि भाई इस अतिक्रमण को रुकवाया जाए। तो ये जनता के हित में काम हो रहा है, जनता के अहित में काम नहीं हो रहा। इसलिए हम नगर निगम की और पूरे प्रशासन की इसमें जो सराहना करते हैं, उनको बधाई देते हैं। क्या लगता है आपको, जनता आगे अतिक्रमण नहीं बढ़ाएगी? बिल्कुल, हम तो यही चाहेंगे कि जनता स्वयं मान जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, वरना देखिए प्रशासन के हाथ, पुलिस के हाथ और नगर निगम के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अगर ये इस बात को समझ के इन्होंने यहीं अतिक्रमण को नहीं रोका, तो हो सकता है कि इससे ज़्यादा भी इन्हें नुकसान। सर, जिस तरह के अभियान चलाने के बावजूद भी दुकानें फिर शासन में दोबारा लग जाता है, किस तरह कार्रवाई की जाएगी? नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और कोशिश की जाएगी कि अतिक्रमण अभियान दोबारा ना हो। और काफ़ी समय दिया गया है दुकानदार लोगों को अपना अतिक्रमण हटाने के लिए। पिछले 4 दिन से इन लोगों को अनाउंसमेंट करके बताया जा रहा है कि अपने अतिक्रमण हटा लें, और उसी क्रम में आज हमारे सहायक नगर आयुक्त जो हमारे प्रवर्तन अधिकारी भी हैं, उनके अभियान चलाया जा रहा है। ये अच्छा काम हुआ है आज। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ के लोग इन व्यवस्थाओं से अपने आप को सहज महसूस करेंगे और दोबारा अतिक्रमण करने के पहले
दोबारा अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, और दोबारा भी अतिक्रमण करेंगे तो उनके खिलाफ मुकदमा और कार्रवाई की जाए। कहाँ का अतिक्रमण चलेगा अब उसके बाद? जहाँ भी इस तरह की दिक्कतें हैं, जहाँ पे लोग नालों को काट रखा है या जहाँ भी आवागमन प्रभावित है, वहाँ वैसे रोड को रोस्टर बना के अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है। सर, जैसे कि रोडों को बाधित किया जाता है, ढकेलों द्वारा तमाम अतिक्रमण दुकानों को आगे देखा गया काफ़ी जगह, उन पर किस तरह कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मूवेबल जो ढकेल हैं या जो फेरी वाले हैं या पटरी वाले हैं, उनसे तो ज़्यादा दिक्कत है। उनके लिए भी एक पीली पट्टी जो है सड़क पर खींची जा रही है, खींची भी गई है कि पीली पट्टी के पीछे रहे, और दूसरी चीज़ की जाएगी भविष्य में जो है वो ऐसी स्थिति में रहे जहाँ से यातायात न हो। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ कांग्रेस छात्र संगठन के जिलाध्यक्ष आकाश मसीह के नेतृत्व में गांधी पार्क पर बढ़ती महंगाई के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसमें केंद्र सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारों के साथ केंद्र सरकार का पुतला फूंकने का भी प्रयास किया। जिलाध्यक्ष आकाश मसीह ने कहा कि विरोध प्रदर्शन कर पाना भी सरकार में नामुमकिन हो गया है। केंद्र सरकार का पुतला लेकर युवा साथियों ने फूटने का प्रयास किया, मगर प्रशासन द्वारा जबरन लोकतंत्र में विरोध की प्रक्रिया को नष्ट किया जा रहा है। साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि देश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्थापित हुई है, तब से लेकर अब तक निरंतर पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस, खाद्य पदार्थ, दैनिक इस्तेमाल करने वाली वस्तुएं, सब्जी सभी के दामों में दोगुना उछाल आया है। ऐसी भाजपा सरकार जो जनता विरोधी है, उसको तत्काल त्याग पत्र दे देना चाहिए, क्योंकि देश में गरीबों की, मजदूरों की संख्या बहुत अधिक है और ये सरकार उद्योगपतियों की सरकार है। गरीबों का सिर्फ खून चूसा जाता है। कांग्रेस की सरकार में सिलेंडर 400 रुपये, पेट्रोल 62 रुपये और डीजल 55 रुपये हुआ करता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सिलेंडर 900 रुपये, पेट्रोल 106 रुपये और डीजल 90 रुपये करीब पहुंच गया है। ये सरकार जनता विरोधी सरकार है, देश को लड़ाने का काम करती है, आपसी भाईचारा खत्म करने का काम करती है और राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करती है। पार्क पे धरना दिया गया है। जब भाजपा की केंद्र में सरकार आई थी, जब बड़े बड़े वादे करके आई थी कि किसानों का कर्ज माफ़ होगा, बिजली का बिल हाफ होगा, लेकिन मैं आज ये पूछना चाहता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, जब महंगाई की चरम सीमा इतनी बढ़ चुकी है, किसान लगातार प्रदर्शन कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? और मैं एक सवाल आपके माध्यम से और पूछना चाहूँगा कि जब कांग्रेस की सरकार में 300 रुपये का गैस सिलेंडर बिका करता था, 1 रुपये सिलेंडर के रेट बढ़ा दिए जाते थे, तो स्मृति ईरानी रोड पे उतर के प्रदर्शन करती थी। मैं पूछना चाहूँगा स्मृति ईरानी जी से कि आज कहाँ हैं स्मृति ईरानी, जब सिलेंडरों के रेट 300 से 900 कर दिए गए हैं, सीधे सीधे डबल रेट कर दिए गए हैं। स्मृति ईरानी जी में अगर आज हिम्मत है, अगर हैं असली महिला, तो रोड पे आएँ और NSUI के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ में रोड पे उतर के प्रदर्शन करें। और अगर प्रदर्शन नहीं कर पाती वो, तो माफ़ कीजिएगा, आप सत्ता के नशे में आप भी चूर हैं। हम मानेंगे आप तब आपको, जब आप वहाँ पे प्रदर्शन करती थी, कांग्रेस 1 रुपये सिलेंडर के रेट बढ़ाती देती थी, और आज आप यहाँ पे भी प्रदर्शन कीजिए। आज अलीगढ़ NSUI द्वारा केंद्र सरकार का पुतला भी फूंकने की कोशिश करी गई, लेकिन बोलते हैं कि जब जब मोदी डरता है, पुलिस को आगे करता है। पुलिस बल द्वारा पुतला हमारा जो केंद्र सरकार का था, पुतला छीन लिया गया। लेकिन अलीगढ़ NSUI 72 घंटे का अल्टीमेटम देती है, जो गैस सिलेंडरों पर, दालचीनियों पर रेट जो बढ़ गए हैं, इन्हें तत्काल प्रभाव से इनके रेट आधे करे जाएं, वरना इससे भयंकर विशाल प्रदर्शन रोड पे उतर के अलीगढ़ NSUI, एक अलीगढ़ NSUI का कार्यकर्ता राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, नीरज कुंदन जी, रोहित राणा जी के नेतृत्व में सड़क पे उतर के पुलिस वालों से चाहे एक हाथ क्यों न करना पड़े, निरंतर लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या मांगे आपने? हमारी ये मांग है कि 72 घंटे के अंदर सिलेंडरों के जो रेट बढ़ाए गए हैं, वो 72 घंटे के अंदर सिलेंडर 900 से घटा के सिलेंडरों के रेट नॉर्मल करे जाएं। चीनी, आलू, टमाटर, प्याज, जो इन सब चीज़ों पे जो लगातार इसके दामों में वृद्धि हो रही है, वो तत्काल प्रभाव से कम किए जाएं। मांगे नहीं होती क्या करेंगे? अगर मांग नहीं होती है तो अलीगढ़ NSUI, पूरी प्रदेश भर की NSUI मिलकर धरना प्रदर्शन, रोडों को बंद करने का काम करेगी। प्रशासन से, शासन से एक हाथ लड़ने का भी काम करेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश मसीह, अलीगढ़ NSUI का जिलाध्यक्ष। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद में शासन और प्रशासन के निर्देशों पर तीसरी लहर को लेकर तैयारियां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने शुरू कर दी है। सुबह ही संयुक्त अस्पताल पंडित दीनदयाल अस्पताल में पीकू वार्ड बनाया जा रहा है, जिसमें बच्चों और बड़ों के लिए अलग अलग वार्ड बनाए जाएंगे।
उसी को लेकर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार उपाध्याय ने अपने ही अस्पताल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया और मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि जल्द ही पीकू वार्ड तैयार हो रहा है, जिससे तीसरी लहर से लड़ा जा सकेगा और इस पर विजय प्राप्त की जा सकेगी। ये शासन और प्रशासन का निर्देश है कि जल्द से जल्द पीकू वार्ड तैयार कराया जाए। तीसरी लहर को लेकर किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? हमारे दीनदयाल उपाध्याय संयुक्त चिकित्सालय में पीकू वार्ड बनाने का काम अंतिम दौर में है। ऑक्सीजन की पाइप सप्लाई पूरी हो चुकी है, सक्शन लाइन की पूरी हो चुकी है, पेंटिंग का काम भी लास्ट उसमें है। इसके बाद बस वेंटिलेटर शिफ्ट करने हमको, हमारा पीकू पूरी तरह तैयार है। इसके बाद इसके अलावा हमारे यहाँ पे एक 250 लीटर का पेटीएम द्वारा वित्त पोषित ऑक्सीजन जनरेटर लग चुका है। ये पीकू के लिए ही पूरी तरह से समर्पित रहेगा। कितने वार्ड का पीकू वार्ड बनाया जा रहा है? हमारे यहाँ पीकू वार्ड जो है 48 बिस्तर का है, बेड्स का है, जिसमें 14 बिस्तर वेंटिलेटर वाले होंगे, 10 बिस्तर एसएनसीयू के होंगे छोटे बच्चों के लिए विद रेडिएंट वार्मर, और 24 बिस्तर फिर एचडीयू हाई डिपेंडेंसी यूनिट, जो बच्चे यहाँ से सही होते चलेंगे उनको उधर की तरफ शिफ्ट करते चलेंगे। अलीगढ़ से सीनू संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।